लेस्को की टीम जो है ये खुफिया तरीके से कार्रवाइयाँ करती हुई जो है ये इस पूरे रोड पर हर बड़े पॉइंट को आज चेक किया गया है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, ये हादिक फूड पॉइंट जो है ना ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ का। ये आप देख लें बाकायदा हादी रेस्टोरेंट, और इस साइड पे भी इनकी बिल्डिंग है, ये भी हादिक ही लिखा हुआ है। हादिक रेस्टोरेंट जो है यहाँ पे एक बड़ा फूड पॉइंट है। आखिरकार इनको भी इन्होंने काबू किया। बड़े टेक्निकल तरीके से जो है वो बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। किस तरीके से 2 बोगस मीटर जो कि जले हुए हैं वो इनकी दीवार के साथ लगे हुए हैं। बिजली इस्तेमाल कैसे की जा रही थी, अली साहब ने किस टेक्निकल तरीके से इसको चेक किया है, इनसे पूछते हैं। बताइएगा इनका क्या तरीका है। वारदात है, जले हुए मीटर दीवार के साथ टांगे हुए हैं और कह रहे हैं हमारी दोनों बिल्डिंगें जो हैं ये सोलर पे हैं। ये क्या ऐसे है, जब हम इधर आए मौके से देखा हुआ, जैसे आपके साथ ही है, उस स्नूकर क्लब पकड़ा, उसके बाद इनको देखा तो 2 मीटर इनके साइड पे लगे हुए हैं। जब मालिक से ये देखें, दिखा देते हैं, ये मीटर देखें जी बाकायदा, ना कोई वायर लगी हुई है, जले हुए हैं। कब के जले हुए हैं? ये देखें जी, ये इनके कोई मीटर नहीं लगे हुए, और ऊपर जो है ना इनके पूरे प्लाजे की लाइट देखें ऑन है, और वहाँ से हमने जब तार चेक किया तो तकरीबन को 38 एम्पेयर लोड चल रहा है। जब इसको तहकीक की है, तहकीक करने के बाद इसको वेरिफिकेशन की है, वेरिफिकेशन का पता चला कि इनका ये 7 वाला प्लाजा है, बड़ा प्लाजा, वहाँ से इन्होंने अंदर से यानी कि तार छुपा के लेके गए और सारी तार इधर लगी हुई। और वापडा वालों को इनको बोला कि सोलर के साथ लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सोलर इस टाइम बिल्कुल नहीं यूज़ हो रहा है। इन्होंने मतलब कि लेस्को के सब डिवीजन सलामतपुरा को भी मिसगाइड किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे इनको मिसगाइड किया हुआ है। उसके मुताबिक हमारा सोलर लगा हुआ है, ये मीटर हमने दरखास्त दी, एप्लीकेशन दी है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। तो अब देखते हैं इसके खिलाफ क्या कार्रवाई थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस पे SOPs क्या कह रही हैं कि इन्होंने सोलर एक बिल्डिंग पे एक साइड पे लगाया हुआ, दूसरा प्लाजा भी उधर ही वायर फेंकी हुई है, ये सारी सोलर पे हो गई, तो ये मीटर क्यों लटकाए हुए? इन्होंने ये जो बड़ा ना इधर से सोलर, इधर जो सोलर लगा हुआ ना, सोलर से उन्होंने ऑन ग्रिड लगाया हुआ वापडा से, ठीक है, अपना सिस्टम लगाया बहुत बड़ा, इन्होंने ऊपर सेटअप लगाया हुआ है। तो वहाँ से जो वायर जो है ना वापडा की, अब इस टाइम वापडा यूज़ हो रहा है, ऑन ग्रिड है इस टाइम, जो AMI मीटर लगाया हुआ है, उसका मतलब वापडा से ये यूज़ करके अपने दूसरे प्लाजे को दे रहे हैं। ये एक गैर कानूनी है, ये प्लाजा अलहदा है, इनकी लाइट अलहदा होनी चाहिए प्लाजे की। इसका अगर सोलर भी सिस्टम है वो अलहदा लगना चाहिए जी, इनका अपना सोलर का सिस्टम अलहदा, मीटर अलहदा होना चाहिए। जब देखिए इनके मीटर नहीं है तो ये अपने दूसरे प्लाजे से किस तरह ले सकते हैं? ये बीच में स्ट्रीट है, स्ट्रीट को कैसे क्रॉस करके ले जाते हैं? ये SOPs के खिलाफ ये वायलेशन है, ये वायलेशन है। वो कह रहे हैं ये वायलेशन है कि आपने इस तरफ तो लगा लिया सोलर, लेकिन आपने वही वापडा की लाइन इस तरफ फेंकी हुई है, दूसरे बिल्डिंग्स को भी दे रही है। हमारे उनसे बात हुई, उनसे सब मीटर भी है। कौन, 1 मिनट छोड़ दें, कोई बात नहीं वो सर भाईजान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप वो कह रहे हैं कि ये वायलेशन है, ये जुर्म है, इस तरह नहीं हो सकता। वो हमने वैसे किया ना, इसका अंदाजा लगा हुआ, सिर्फ आर्थिक तौर पे नहीं, सारी हमारा लग जाएगी, वायरिंग सारी हो जाएगी। अच्छा, ये आप मान रहे हैं कि हम अभी करवा रहे हैं, इन फ्यूचर हो जाएगा? आप मैनेजर हैं यहाँ पे? अच्छा, इनसे भी जानते हैं, वो कह रहे हैं कि ये जुर्म है कि आप एक बिल्डिंग पे आपने सोलर सिस्टम लगा लिया, आपने वापडा की लाइन दूसरी साइड पे दी हुई है, आप पूरे मोहल्ले को तो नहीं ना लेके चल सकते, और यहाँ पे जो मीटर है वो जले हुए हैं, वो दोबारा से लगे ही नहीं, ठीक करवाए नहीं। एप्लीकेशन वापडा में दी हुई है। अच्छा, वो इंशाल्लाह ताला वो हमारी हो जाएगी सारा सिस्टम। इसकी वजह से आर्थिक तौर पर हमने ये काम किया हुआ है, जैसे हमारा दरखास्त होगी सारा वो सर हम सर्व क्लियर कर देंगे। अच्छा, तो ये ऑनर का नाम क्या है हादी का? और रमज़ान, बाबू रमज़ान साहब। अच्छा, उनसे आपकी बात हुई है, उनका भी यही मौका है? कभी यही मौका है, सारी इसलिए मैं बात की थी, मैंने कहा पहले उनसे बात कर लो। उन्होंने बाबू हमने कहा साहब ने कहा, उनका ये सब दरखास्त सारी हमारे क्लियर है, हम धीमे दरखास्त है, सिर्फ 2 दिन की बात है, जब तक आर्थिक तौर पे दिया हमने चलाम चलाने। किसी किस्म की कोई बिजली चोरी तो नहीं कर रहा? ये चेक करें, इससे मजीद कोई वायलेशन तो नहीं सर, हम इसके जिम्मेदार होंगे, बिजली चोरी उसके हम जिम्मेदार। ये जो लाइटें लगी हुई हैं खंभों के ऊपर, ये आप लोग खुद इसको लाइट दे रहे हैं, ये वापडा की यूज कर रहे हैं? ये हमारी है। अच्छा, ये हम ये हमारे कोई ऐसी प्रॉब्लम, एक बल्ब तक वापडा में नहीं होगा हमारा, हम खुद अपने जाती तौर पर हमारी बिजली जो सोलर पे है या वापडा पे है हम उसमें चलाते हैं। ठीक है, अगर कोई चलाते हैं तो बिल पे करते हैं बॉस। अच्छा जी, इनका मौका भी सामने आ गया, उन्होंने कहा आरजी तौर पे। अच्छा अली साहब, वो कह रही हैं कि आरजी तौर पे जो है हमने एप्लीकेशन मूव की हुई है, आपने वेरिफिकेशन की है, एप्लीकेशन गई है इनकी? सर देखिए, हम आपको बताया आगे भी हम ना खुफिया टीमों में शामिल, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, हम ब्लाइंड है, हमने बिल इनका सर्च करना अगर तो होगा ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हम इसको बोगस कहेंगे। ठीक है, वो उनको कह रहे हैं कि उन्होंने लेस्को में अप्लाई किया हुआ है, चेंज ऑफ मीटर की एप्लीकेशन दी हुई है, तो वो भी हम वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद जो भी होगी कार्रवाई कर देंगे। अच्छा जी, जो खुफिया टीम के इंचार्ज हैं, सर्विलेंस टीम के इंचार्ज अली साहब, उनका कहना है
कि चूँकि ये खुफिया तौर पे कार्रवाइयाँ होती हैं, सब डिवीज़न की टीम जो है आपने देखा कि वो आए भी बहुत लेट और उन्होंने आके जो सर्विलेंस टीम ने पहले कार्रवाइयाँ कर ली थी उसी को आगे साथ खड़े हो गए। लेकिन उनका कहना है अली साहब का कि अगर ये वायलेशन कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर ये इन्होंने आर्जी तौर पे इन्होंने एप्लीकेशन इनकी जानिब से गई है तो फिर इनको इतना सा रिलीफ दिया जाएगा ताकि ये अपने मीटर लगवा सकें। और ये जो सोलर पे ज़ाहिर है इनकी बिजली चल रही है, अगर इनके मीटर लग जाते हैं तो ये वायलेशन से जुर्मदारी से बाहर हो जाएंगे। अगर ये नहीं लगवाते तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर एप्लीकेशन भी मूव नहीं की गई तो फिर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन ताहाल जो है उन्होंने कहा कि हमने आर्जी तौर पर जो है ये बिजली वायर उधर फेंकी हुई है, जैसे ही हमारी एप्लीकेशन पे इम्प्लीमेंट होता है हमें मीटर मिल जाते हैं तो हम इधर वाली बिल्डिंग को अलहदा कर देंगे। ये इनका मौका भी सामने आ गया। नाज़रीन, आपने देखा कि जैसे ही गर्मी की शिद्दत बढ़ी है तो जो बिजली चोर हैं वो लाहौर भर में मुतहरिक हो चुके हैं। ये वही बिजली चोर हैं जो बिजली चोरी करते हैं। एक गरीब, एक आम सारिफ जो एक रेगुलरिटी के साथ बिल जमा करवाने वाला बंदा है, उस बेचारे को हर जाने भरने पड़ते हैं। यतीमों का हक खाया जाता है, बेवाओं का हक खाया जाता है। और ये बिजली चोर जो हैं ये इस कदर बाअसर हैं कि आपने देखा कि जो सब डिवीजन्स की टीमें होती हैं वो मौका पर पहुँचने से गुरेज कर रही होती हैं, कासर नज़र आ रही होती हैं। उसकी भी वजह ये है कि ज़ाहिर है इनके खिलाफ कार्रवाई करना अमले के लिए जो महकमा है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अमले में छुपी काली भेड़ें जो हैं इनको शेल्टर प्रोवाइड करती हैं इन बिजली चोरों को। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि थर्ड सर्कल जो ईस्टर्न सर्कल है लेस्को का, इसमें जो एससी थर्ड सर्कल हैं उमर बिलाल और एक्सिन शालेमार फैज़ान भट्ट साहब जो हैं इन्होंने बिजली चोरों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया हुआ है, जिस पे खुफिया टीमें जो हैं वो रोज़मर्रा की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ भी कर रही हैं, बिजली चोरों को पकड़ भी रही हैं। बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं। बहुत बड़े मगरमच्छ जो है उनको हाथ डाला जा रहा है, चूँकि ये वही लोग हैं जो बिजली चोरी करते हैं और एक आम सारिफ का हक खाया जाता है। और ये इन्होंने यही ठान लिया है कि आम सारिफ के साथ कोई ज़्यादती ना हो पाए और जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको हाथ डालेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। और जो चीफ लेस्क्यू है रमज़ान भट्ट साहब, उनकी जानिब से भी बिजली चोरों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए रोज़मर्रा की बुनियाद पर अहकामात जारी किए जाते हैं, जिस पर आप इम्प्लीमेंट भी देख रहे हैं ईस्टर्न सर्कल में। अच्छा सर, भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद है, एक्सिन शालीमार सर, बताइएगा एक तो सबसे पहले जो आपकी ये कारकर्दगी है, आपकी खुफिया टीमें जो है ये अप्रिशिएटिव काम है। मैं समझता हूँ कि ये शाबाशी के हकदार हैं। नहाते होते हैं और मजदूर डे, चूँकि मजदूर डे गुजरा है, मजदूर डे के दिन भी मजदूर जो है वो काम पे थे आपके मजदूर। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी, ये वो हीरो हैं जिनको सल्यूट करने को दिल करता है और 89 का इनके लिए सल्यूट पेश है जी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बेचारे जब आप सुकून के साथ बैठे हुए हैं इन्हीं के नाम की छुट्टी मना रहे थे, ये छतों पर चढ़ के, दीवारों पर चढ़ के, पुलों पर चढ़ के जो है वहाँ पर अपना काम करते हुए दिखाई दिए। मैं समझता हूँ कि यही असल हीरो है हमारी कौम के। क्या कहेंगे सर कि बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर आपके ऑपरेशन जारी हैं, आपने कमर कस ली है और बिजली चोर जो है वो भाग रहे हैं, आप उनको पकड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं कहता हूं कि आपकी खुफिया टीमें जो हैं इनकी कारकर्दगी बताइए कि आप 4-4, 6-6 दिन लगा के जो है वो प्लान करते हैं और ये जाके इंप्लीमेंट करके आते हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि रोज़मर्रा की बुनियाद पर बड़े पैमाने पर बिजली चोरी। जी शुक्रिया इरफान भाई। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हमारी चेकिंग टीम है सर्कल की, जो डिवीज़न की हमने बनाई हुई है, ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। मतलब इनकी जो एफ़र्ट्स है आपको नज़र आ रही है कि हम जहाँ भी कहीं जाते हैं हमारी टीम, उनको बड़े से बड़े प्लाजे फैक्ट्रीज़ में वो चोरी पकड़ी जाती है, जबकि हमारा जो इंटरनल जो स्टाफ है उनको वो चोरी नज़र नहीं आती। अब मैं इस पर इंक्वायरी कमेटी बनाई हुई है, इसकी इंशाअल्लाह कुछ दिनों में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, वो ये जज करेगी कि इनको चोरी नज़र क्यों नहीं आती जो हमारी सर्कल टीम को और डिवीज़न टीम को नज़र आती हैं। और इस पे तो मैं आपको पहले ही बताया कि मेरी भी ज़ीरो टॉलरेंस है थेफ्ट के ऊपर, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो भी इसमें सामने आ गया, चाहे वो स्टाफ है चाहे कंज्यूमर है, इस पर FIR से काम कोई चीज़ नहीं है। अच्छा सर, ये तो आपकी बहादुरी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप जिस पैमाने पर बिजली चोरों के खिलाफ डटे हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा माफिया है। इनके साथ ये ऐलान जंग जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, ये एक्चुअल लफ्ज़ है, क्योंकि ये आपको इनका सामना करना पड़ता है। बहुत सारे मामला जो हैं वो आपको देखने भी पड़ते हैं और मेरा ख्याल है थ्रेड्स जो हैं वो भी टीमों को भी मिलती होंगी, आप तक भी पहुँचती होंगी। जी बिल्कुल, मैंने नोट किया है कि हमें कुछ कहीं ना कहीं से कुछ प्रेशर आते हैं, लेकिन हम उसको हैंडल करते हैं अपने लेवल पे। तो ऐसी कोई बात सामने आई नहीं कि मतलब कि हमें कोई ऐसी कोई थ्रेट आई हो कि आप इसको छोड़ दें या बिल्कुल इसको माफ़ कर दें, वो चीज़ सामने नहीं आई। सियासी मुदाखलत के हवाले से भी कुछ बताइए, वो भी कुछ सामने इन्वॉल्व होती नजर? मतलब इतनी नहीं आती, मतलब थोड़ी सी है, बिल्कुल है, लेकिन ये नहीं कहते कि वो बिल्कुल छोड़ दें इसको, वो ये कहते हैं कि ज़्यादती ना हो किसी के साथ। देखिए जी, फैज़ान भट्ट साहब वो ऑफिसर हैं कि इनके लफ्ज़ जो हैं वो प्रैक्टिकल में हमने देखे हैं, बाकायदा इनकी टीमों
के साथ काम करके देखा है और इनको बहुत सारी चीज़ें जो है इनकी नॉलेज में जब हम लाए तो इन्होंने उस पर फौरी जो है वो इम्प्लीमेंट किया। सर बताइएगा, आपने अभी एक पीछे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये जो मुतलका सब डिवीज़न्स होती हैं, मुतलका अमला होता है, उनको क्यों ये बिजली चोर नज़र नहीं आती हैं और खुफिया टीमों ने ही अगर कार्रवाइयाँ करनी है तो फिर ये किस चीज़ की सैलरियाँ लेते हैं? उसकी ना एक बात जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, क्योंकि ये स्टाफ अरसा दराज से यहाँ पे तैनात है, मतलब 20-25 साल हो गए एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। मतलब ये एक एलिमेंट है कि पुराने होने की वजह से वो उतनी एफर्ट शो नहीं करते जो उनको करनी चाहिए, क्योंकि एक तो सारे उनके वाकिफ़ बन चुके होते हैं। यही वजह मेन के वो इतनी, जिस तरह होता है ना, जिस तरह हमारी टीमें निकलती हैं बाहर और पकड़ती हैं, इस तरह वो एफर्ट नज़र नहीं आती है हमें। नज़र नहीं आती है। अच्छा, एक लास्ट जो है वो मेरा सवाल है छोटा सा। एक जगह पे सर हम रेड करते हैं, वहाँ पे खुफिया टीम जो है वो जाके पकड़ लेती है। 3 फेज़ मीटर पहले से उतारा गया, बहुत बड़ा वो स्नोकर क्लब था, हादी का एक फूड पॉइंट बहुत बड़ा नाम है, उनकी छत के ऊपर एक बहुत बड़ा स्नोकर क्लब बना हुआ है। अच्छा, वहाँ पर क्या होता है सर, बिजली कट की जाती है, जो मीटर पकड़ा जाता है, एक तो वो आप कह लें कि प्रॉपर्टी के साथ उसकी मैचिंग नहीं हो रही है, ठीक है जी, वो मिसमैच है, और दूसरा वो मीटर जो है वो 3 फेज़ के बाद लगाया गया है। अब वो मीटर भी 2.25 लाख रुपए का डिफॉल्टर है। क्या कहेंगे कि एक मीटर कट किया गया महकमे की जानिब से, खुफिया टीमों ने जाके कार्रवाई की, पीछे जाके उन्हीं बिजली चोरों को फिर से कौन जाके मीटर दे आया और वो मीटर लगा है, वो बिजली फिर से चला रही है? अच्छा, इस बारे में ये रिपोर्ट मेरे सामने आई है और इस पर मैंने बाकायदा कि इंक्वायरी कमेटी मैंने बना दी है। उसकी जो फाइंडिंग्स भी आएंगी उस पर जो भी एट फॉल्ट हुआ उस पर हम एक्शन लेंगे पूरा इंशाल्लाह। जी, फैज़ान भट्ट साहब जो हैं ये एक्शन शालीमार हैं और SC 3rd सर्कल उमर बिलाल जो हैं, ये दोनों अफराद जो हैं बेहद मैं समझता हूँ कि ईमानदारी के साथ, मोतबराना तरीके के साथ जो है वो जो बिजली चोर हैं उन्हीं के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने में इन्होंने कमर कसी हुई है और आम सारिफ का हक़ को उसको दिलाया जाए, यही इनका वतीरा है। और आपने बाकायदा तौर पर जो है पूरे प्रोग्राम में देखा कि जगह जगह जाके जो खुफिया टीमों ने कार्रवाई की और किस तरह आगे से जो माफिया है, ये बिजली चोर हैं, उनकी तकरार का फेसिया करते हैं, ना हत्ते लोग होते हैं और ये इनके पास ना तो कोई ऐसी सिक्योरिटी ना ही कोई ऐसा वेपन। सर ये एक बड़ी जो है ना लम्हे फिक्री है कि नहत्ते लोग होते हैं, आगे से दस्तों गिरबां के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं आजकल, क्योंकि बिजली गर्मी आ गई है, लोगों ने अब बिजली चोरी करनी है, तो जिन्होंने करनी है उन्होंने ज़ाहिर तकरार भी करनी है, तो हर जगह पे रेंजर या पुलिस की टीमें साथ नहीं होती, तो कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है? मतलब इस तरह का अगर कोई वाक़या होता है ना तो हमारे पास रेंजर्स हमारे पास होती है। अगर कोई इस तरह का वाक़या सामने आ जाए तो हम रेंजर्स को कॉल कर लेते हैं, वो हमारी कॉल पे होते हैं, वो फ़ौरन वो पहुंच जाते हैं हमारे साइट पे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, फौरी तौर पर कर ली जाती हैं। बहरहाल बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ईस्टर्न सर्कल में हमने आपको दिखाया, ये पिछले तकरीबन 1-1.5 वीक से जो है वो बहुत बड़े बड़े प्लाजाज जो हैं वो पकड़े गए हैं और उसमें मैं समझता हूँ कि एक्शन शालीमार फैज़ान भट्ट साहब की एक बहुत बड़ी एफर्ट है जिसको सराहा जाना बहुत ज़रूरी है। चीफ लेस्को रमज़ान भट्ट की जो विजन है उसको आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। इसी के साथ आप अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।